नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 विषय गणित मार्च 2024-25 का प्रश्न पत्र। तो चलिए इसे हल करते हैं। प्रश्न 1 से 10 एक अंक का है। पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या के इन युग्मों में से कौन सा युग्म जब गुणा किया जाए तो किसी भी p के मान के लिए परिणाम -1 देता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें डी ऑप्शन सही है, -p एंड 1/p। क्वेश्चन 2, x के मान 3 + 3x = x से विभाजित करने का परिणाम क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें डी ऑप्शन सही है, x का मान 2 = 3। आगे है तीसरा प्रश्न है, -t - 2 = t - 6, t का मान क्या होगा। इसमें सी ऑप्शन सही है। नंबर 4, 14 बिस्कुट बनाने के लिए 1 सही 1/2 का पाटा लगता है, तो 2 सही 1/4 का पाटे से कितने बिस्कुट बनाए जा सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है बी, 21। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी पूर्ण संख्या का वर्ग है। इसका सही ऑप्शन है सी, 1369। प्रश्न 6, इन आकृतियों में से कौन सी आकृति या आकृतियाँ समलंब हैं। इसका सही उत्तर है डी, आकृतियाँ 1, 2, 3 और 4, यानी चारों आकृतियाँ ही समलंब हैं। प्रश्न 7, नीचे दिखाए गए आकार का परिमाप कितना है। इसका सही उत्तर है डी, यानी 20 सेंटीमीटर। प्रश्न 8, एक कंपनी में सर्वेक्षण के लिए किया गया जिसमें 300 लोगों से उनके घर से कार्यालय आने के परिवहन के साधन के बारे में पूछा गया। सर्वेक्षण का परिणाम नीचे पाई चार्ट में दिखाया गया है। कितने लोग साइकिल से कार्यालय आते हैं। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा सी, 45। प्रश्न 9, बेला ने 60 रुपये में एक तौलिया खरीदा। उसे 5% लाभ कमाने के लिए तौलिए को किस कीमत पर बेचना चाहिए। इसका सही ऑप्शन है सी, 63 रुपये में। प्रश्न 10, नीचे दिया गया समलंब 3 समान त्रिभुजों में विभाजित किया जा सकता है यदि छायांकित समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समलंब का क्षेत्रफल कितना है। इसका सही ऑप्शन है ए, 24 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 11, भाग ख है, ये 11 है, -11/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। इसका सही बताना है, ये सही है या गलत। तो इसका सही है ये। प्रश्न 2, प्रश्न 12, 4x = 12 का गुणनखंड ब्रैकेट में x = 3 है, ये सही है। प्रश्न 13, जब दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है, ये गलत है। प्रश्न 14, जब किसी संख्या को 7 से गुना किया जाता है तो नई संख्या का घन मूल संख्या के घन का 343 गुना होता है। प्रश्न 15, हरि ने अपना स्कूटर 37,500 रुपये में बेचा जिसे उसने 48,375 रुपये में खरीदा था। उसे अपना स्कूटर बेचकर लाभ हुआ या हानि। उसे हानि हुई। प्रश्न 16, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कागज से a सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा गया। शेष कागज का क्षेत्रफल 3a² वर्ग सेंटीमीटर है। प्रश्न 17, जया के पास पहले से ही डी कहानी की पुस्तकें थीं। उसने 15 और कहानी की पुस्तकें खरीदी। अब उसके पास कुल 30 पुस्तकें हो गईं। इसे एक रैखिक समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। वो है d = 15 = 30। प्रश्न 18, तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से घटकर -5 डिग्री सेल्सियस हो गया। तापमान में कुल कितने डिग्री की गिरावट हुई। इसका लिखेंगे हम -13 डिग्री सेल्सियस। आगे है 19वां प्रश्न, हल करें। इसको हल करेंगे तो 21xy² गुना 1/3y² x बराबर आएगा 7x² y/4 आंसर। प्रश्न 20, एक दुकानदार के पास विभिन्न प्रकार की पेस्ट्री के ऑर्डर हैं। नीचे दिए गए चित्रण में ऑर्डर दर्शाए गए हैं। उसे 10 रेड पेस्ट्री के लिए
कि एक नया ऑर्डर मिलता है। नए ऑर्डर को शामिल करने के बाद किस पेस्ट्री का ऑर्डर सबसे कम होगा? वो है ब्लैक करंट का। आगे है भाग ग प्रश्न 21, सरलीकरण के लिए घातांक के नियमों का प्रयोग करें। 4 का घात 2 भाग 4 की घात 6 गुना 4 ब्रैकेट में माइनस की 5 घात। तो इसका 2 - 6 जमा ब्रैकेट में -5 बराबर -9, उत्तर आएगा 4। प्रश्न 22, एक बीजीय सरल समीकरण का उपयोग करके 9m2 6mn और n की घात 2 का गुणनखंड करें। इस सवाल को हल करने के लिए आपने जो चरण अपनाए उन्हें दिखाएं। तो यहाँ पर मैंने इसे करके दिखाया है। 9m की घात 2 - 6mn जमा n की घात 2। आगे करेंगे 9m की घात 2 - 3mn - 3mn जमा n की घात 2। 3m बाहर रखेंगे, अंदर -3m - n ब्रैकेट बंद -n, फिर ब्रैकेट में 3m - n ब्रैकेट बंद। आगे है 3m - n ब्रैकेट बंद, फिर दूसरी ब्रैकेट में 3m - n ब्रैकेट बंद। प्रश्न 23, बेस्ट एक आयत है जिसे कि नीचे चित्र में आपको दिखाया गया है। विकर्ण ऊपर मिलते हैं। यदि BO बराबर 5x जमा 15 और TO बराबर 7x जमा 3 तो x ज्ञात करें। अपना कार्य दिखाएं। तो यहाँ पर आयत के विकर्ण बराबर स्वयं द्विभाजित व आपस में बराबर हैं, तो 7x जमा 3 बराबर 5x जमा 15। आगे है 7x - 5x बराबर 15, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 7 में से 5 गए तो 2x बचे और 15 में से 3 गए तो 12। x को यहीं रहने देंगे और 2 को इधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। 12/2 काटेंगे तो आएगा 2 × 12, 6 आंसर। प्रश्न 24, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 72 वर्ष है। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 6 वर्ष अधिक है। पुत्र की आयु ज्ञात करें। तो माना पुत्र की आयु x, अब पिता की आयु 2x जमा 6। प्रश्न के अनुसार है x जमा 2x जमा 6 बराबर 72। 3x जमा 72 - 6, 3x बराबर 76, x बराबर 66 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 22। तो पुत्र की आयु होगी 22 वर्ष। प्रश्न 25, मीरा प्रतिदिन सुबह 7 से 8 बजे तक दौड़ने जाती है। वह 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नीचे 2 ग्राफ दिए गए हैं जो अलग अलग समय पर उसके द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाते हैं। इन दोनों में से कौन सा ग्राफ गलत है और क्यों? इसमें पहला ग्राफ गलत है क्योंकि 7:30 पर दूरी 3 किलोमीटर है। एक समय पर एक व्यक्ति अलग अलग दूरी कैसे तय कर सकता है? प्रश्न 26, अमित ने 12% वार्षिक ब्याज पर तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 10,000 रुपये का ऋण लिया। यदि वह 9 महीने के अंत में ऋण चुकाता है तो उसे कुल कितना भुगतान करना होगा? मूलधन बराबर है 10,000 रुपये, दर 12% वार्षिक और 3% तिमाही, समय 9 महीने या 3 महीने के हिसाब से। चक्रवृद्धि ब्याज है 10,000 गुना ब्रैकेट में 1 जमा 3/100 ब्रैकेट बंद 3। 10,000 गुना 103/100 गुना 103/100 गुना 103/100। जब हम इसे काटेंगे तो आगे आएगा 10,92,727/100 यानी 10,927.27 रुपये। प्रश्न 27, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 20 डिग्री है। अपना कार्य दिखाएं और वैध कारण बताएं। तो बाह्य भुजा के बाह्य कोण का योग होगा 360 डिग्री। बाह्य कोण है 20 डिग्री, भुजाएं 360/20, काटेंगे तो आएगा 18। प्रश्न 28, मेहर ने 2,394 रुपये में एक टेबल फैन खरीदा जिसकी कीमत बिना टैक्स के 2100 रुपये है। टेबल फैन पर टैक्स का प्रतिशत पता करें। इस सवाल को हल करने के लिए आपने जो चरण अपनाए उन्हें दिखाएं। बिना टैक्स के कीमत है 2100 रुपये, टैक्स के साथ 2,394 रुपये। टैक्स कितना लगा? तो 2,394 में से हम 2100 रुपये घटा देंगे तो टैक्स लगेगा 294 रुपये। अब टैक्स का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए टैक्स गुना 100 बटे बिना टैक्स जो मूलधन है यानी मूल्य है उसे लिखेंगे। तो 294 गुना 100 बटे 2100, इसे जब हम काट देंगे तो आएगा 14%।
प्रश्न 29, सबसे छोटी वर्ग संख्या खोजें जो 7, 9 और 12 में प्रत्येक द्वारा विभाज्य हो। इस सवाल को हल करने के लिए आपने जो चरण अपनाए उन्हें दिखाएं। तो सबसे पहले हम 7, 9, 12 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो वो आएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। तो 2 और 3, 2 2 के तो एक जोड़ा बन गया और 3 3 का एक जोड़ा बन गया, बचा 7। जब तीनों को गुना करेंगे तो आएगा 252। तो 252 को 7 से गुना करेंगे तो उत्तर आएगा 1764। प्रश्न 30, नीचे दिया गया चित्र एक आयताकार मैदान को दर्शाता है जिसके चारों ओर कंक्रीट की सीमा बनी हुई है। मैदान की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। कंक्रीट की सीमा की चौड़ाई 2 मीटर है। सीमा का क्षेत्रफल क्या होगा? सीमा का क्षेत्रफल पूरे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल फिर सीमा को छोड़कर, तो 18 गुना 12 माइनस 14 गुना 8। तो फिर 18 गुना 12 का होगा 216 और 14 गुना 8 का आएगा 112। 216 में से 112 घटा देंगे तो आएगा 104 वर्ग मीटर। प्रश्न 31, 5z² माइनस 20z-25 को गुणनखंडित करें। तो यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया है 5z² माइनस 25z जमा 5z-25। आगे 5z ब्रैकेट में z-5 जमा 5 ब्रैकेट में z-5, फिर आगे z-5 दूसरी ब्रैकेट में z+5। प्रश्न 32, तालिका लोगों की संख्या के अनुसार प्रति व्यक्ति वैन किराए की दर दर्शाती है। तो प्रश्न है लोगों की संख्या और प्रति व्यक्ति वैन किराए की दर के बीच क्या संबंध है, अपना उत्तर स्पष्ट करें। तो इसमें किराया 12,000 ही रहेगा। फिर दूसरा है यदि 8 लोग वैन में किराए लेने की योजना बनाते हैं तो प्रति व्यक्ति किराया कितना होगा। तो 12,000 को 8 से भाग दे देंगे, उत्तर आएगा 1500 रुपये। प्रश्न 33, नीचे दिए गए चित्र में PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है। तो इसको हम हल करेंगे। 3x जमा 4 बराबर 2x जमा 5, 3x माइनस 2x बराबर 5 माइनस 4, x बराबर 1। अब यहाँ पर SQ बराबर 3x जमा 4 जमा 2x जमा 5 बराबर SQ बराबर 3 गुना 1 जमा 4 जमा 2 गुना 1 जमा 5। तो 3 जमा 4 जमा 2 जमा 5 बराबर आएगा 14। आगे है प्रश्न 34, अंजलि 3 साल के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 72,000 रुपये ऋण लेती हैं। वे पहले वर्ष के अंत में 30,000 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में 25,000 रुपये चुकाती है। तीसरे वर्ष के अंत में अपना ऋण चुकाने के लिए अंजलि को कितना भुगतान करना होगा। इस सवाल को हल करने के लिए आपने जो चरण अपनाए उन्हें दिखाएं। तो यहाँ पर देखिए पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 72,000 गुना 5 गुना 1/100 काट देंगे, आएगा 3600 रुपये। दूसरे वर्ष का ब्याज 42,000 गुना 5 गुना 1/100 काटेंगे, आएगा 2100 रुपये। तीसरे वर्ष का ब्याज 17,000 गुना 5 गुना 1/100 काटेंगे 850 रुपये। अब तीनों वर्ष का कुल ब्याज होगा 3600 जमा 2100 जमा 850 बराबर में आएगा 6,550 रुपये। देय राशि है 72,000 जमा 6,550, कुल रुपये हो गए 78,550 रुपये। अब उसने चुकाए हैं वो हैं 30,000 जमा 25,000, ये हो गए 55,000 रुपये। तीसरी बार उसे देने पड़ेंगे 78,550 में माइनस 55,000, तो उत्तर आएगा 23,550 रुपये उसे देने पड़ेंगे। प्रश्न 35, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 25 फीट 20 फीट और 12 फीट है। क्या छत को छोड़कर कमरे की दीवारों को रंगा जाना है, कितने रंगों को क्षेत्र को रंगना होगा। तो वो है 1080 वर्ग फीट। दूसरा है कमरे के फर्श को समान वर्गाकार टाइलों से ढकना है। वर्गाकार टाइल की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 फीट है। पूरे फर्श को ढकने के लिए कितने टाइलों की आवश्यकता होगी, वो है 80 टाइलों की। इसे हमने कैसे हल किया ये आपको नीचे बताया हुआ है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल है 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुना ऊंचाई। तो 2 ब्रैकेट में 25 जमा 20 ब्रैकेट बंद 12, 2 गुना 45 गुना 12, तो ये आएगा 90 गुना 12 बराबर 1080 वर्ग फीट। अब आगे है टाइलों की संख्या। फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल 25 गुना 20 बटे 25 गुना 2.5। जब हमें 2.5 को हटाने के लिए ऊपर 2 बार 10 लगाएंगे तो काटेंगे तो उत्तर आएगा 10 टाइल। यहाँ पर देखिए ये
यहाँ जो दशमलव लगा हुआ है इन्हें हटाने के लिए मैंने यहाँ पर 10 और 10 लगाए हैं। तो जब हम इन्हें काट देंगे तो आएगा 80 टाइल। प्रश्न 36, एक थैले में 3 काले, 2 लाल, 4 हरे और कुछ पीले कंचे हैं। सभी कंचे आकार और बनावट में समान हैं, केवल रंग अलग है। थैले में बिना देखे यादृच्छिक रूप से एक कंचा निकाला जा सकता है। यदि थैले में 15 कंचे हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया कंचा है। नंबर 1 लाल 2/15, नंबर 2 पीला 6/15, यानी काटेंगे इसे 3 के पहाड़े से तो आएगा 2/5। तो काले कंचे हैं वो 3 हैं, लाल 2 हैं, हरे 4 हैं, पीला 6, कुल हो गए 15। अब आगे है प्रश्न 37, एक दुकान में 15 कांच पानी की बोतलें, 30 स्टील की पानी की बोतलें, 10 चीनी मिट्टी की पानी की बोतलें और 5 प्लास्टिक की पानी की बोतलें हैं। दुकान में मौजूद अलग अलग तरह की पानी की बोतलों को दर्शाने वाला पाई चार्ट बनाएं। इस सवाल को हल करने के लिए आपने जो चरण अपनाए उन्हें दिखाएं। तो यहाँ पर देखिए, कांच की बोतल है 15, स्टील की हैं 30, चीनी मिट्टी की हैं 10, प्लास्टिक की हैं 5, कुल बोतल हो गई 60। इसका केंद्रीय कोण निकालेंगे। पहले तो कांच की बोतल का निकालते हैं, 15/60 गुना 360, काटेंगे आएगा 90 डिग्री। स्टील की बोतलों का निकालेंगे 30/60 गुना 360, काटेंगे आएगा 180 डिग्री। चीनी मिट्टी का 10/60 गुना 360 आएगा 60 डिग्री। प्लास्टिक की बोतलों का निकालेंगे तो 5/60 गुना 360, इसका आएगा 30 डिग्री। और यहाँ पर मैंने आपको ये पाई चार्ट बनाकर दिखाया है इस तरह से। 180 तो आधा हो जाएगा क्योंकि ये पूरा 360 होता है, फिर है 90 डिग्री, तो ये समकोण इस तरह से, और फिर जो बचा उसको हम एक 30 में कर देंगे और एक 60 डिग्री में। प्रश्न 38, एक स्वचालित टॉफ़ी भरने वाली मशीन एक बार में एक टॉफ़ी निकालती है जिसे 3 घंटे में 200 पैकेट भरती है। प्रत्येक पैकेट में 300 टॉफ़ी हैं। तो यहाँ पर हल किया हुआ है। एक मशीन पैकेट टॉफ़ी का भरने में समय लेती है 3 घंटे और पैकेट 200, एक्स और 150। तो 200 गुना एक्स बराबर 3 गुना 150, एक्स बराबर 3 गुना 150/200, काटेंगे आएगा 9/4, इसका आएगा 2.25 घंटे। दूसरा है समय 3 घंटे 200 पैकेट, 6 घंटे 400 पैकेट। 2 मशीनें हैं तो 6 घंटे में 800 पैकेट, प्रत्येक पैकेट में 75 टॉफ़ी, y बराबर 15 बटे ये आएगा ये 2/3 और गुना 8, तो 1.5 है, यानी 1.5 का दुगना होता है 3, तो इसे काटा तो यहाँ आया 2, 2 चौके 8, तो 4 पैकेट। प्रश्न 39, पी और क्यू 2 अर्धवृत्तों के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। त्रिभुज QRS एक समकोण त्रिभुज है जिसका समकोण बिंदु R पर है। तो यहाँ पर देखिए, ये 3.5, PQ 3.5, QR 3.5, SR 3.5 और नीचे 3.5 है। यहाँ पर हल करके दिखाया है। लंबाई 10.5 और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल 10.5 गुना 7 बराबर आएगा 73.5 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल πr², 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2, काटेंगे आएगा 77/2 और भाग देंगे तो 38.5। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना 3.5 गुना 3.5 बराबर 12.25 को 2 से भाग देंगे आएगा 6.125। अब 38.5 जमा 6.125 आया 44.625 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 73.5 में से 44.62 घटा देंगे, उत्तर आएगा 28.9 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 40, आयुष अपने बैठक कक्ष में 1000 कंचों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर रहा है कि बनने वाली पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। पहला, इस व्यवस्था में कम से कम कितने कंचे बच जाएंगे? 39। दूसरा, इस व्यवस्था को बनाने के लिए उसके पास मौजूद 1000 कंचों के अलावा न्यूनतम कितने अतिरिक्त कंचों की आवश्यकता होगी? वो है 24। नीचे यहाँ पर हल करके दिखाया है। कुल कंचे हैं 1000 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे 3 से करेंगे तो आएगा 31। दूसरे 32 को 32 से गुना करेंगे तो आएगा 1024। 1024 में से 1000 घटा देंगे तो आएगा 24 कंचे। अब आगे है
लास्ट प्रश्न 10, 20 और 30 का उपयोग करके हरवंश पहेली को हल करें। तो 50 ब्रैकेट में जमा, इसमें आएगा 20, दूसरे में आएगा 30। यहाँ पर देखिए हल करके बताएं। यहाँ 10, इसमें 30, 10, 20, 10, 20 और 30, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न पत्र पूरा हल हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।